हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड एंड इग्नोर दी नॉइज़। एक्चुअली आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसीलिए कट 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 आवाज़ आ रहा है। पता नहीं, जब भी मैं कोई वीडियो बनाने जाती हूँ और जब भी मैं कुछ अच्छा काम करने जाती हूँ ना, ये पूरी जो कायनात है वो कुछ ना कुछ ऐसे कट 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 आवाज़ करती रहती है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल द डाउट्स रिगार्डिंग CUK वॉट एवर यू हैव आस्क्ड टू मी। मतलब मैंने एक पोस्ट डाला था, उसमें आपने जितने भी डाउट्स पूछे हैं और अलग से जितने के डाउट्स है लाइक पहले से, वो सब मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। लाइक आई ट्राई टू क्लियर ऑल द डाउट्स, बट आई एम नॉट एनी लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन। तो मुझे इतना कुछ नहीं पता है CUK के बारे में। मैं एक स्टूडेंट थी वहाँ पे, तो मुझे जितना कुछ पता है उस हिसाब से मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। एंड या, लेट्स डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मेरे 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ एंड थैंक यू सो मच गाइस। विदाउट यू आई कांट मेक दीज मेनी अचीवमेंट्स। तो आप मेरे साथ हमेशा बनी रहिए एंड मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा ही लंबा सोच के रखा है मैं क्या करूँगी। तो मेरे साथ अगर आप बने रहोगे तो मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा कुछ दे पाऊँगी। आप लोग के बिना इस कुछ नहीं हो पाता। सो आप लोग हमेशा मेरा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए एंड लास्ट तक प्लीज़। मतलब कुछ लोग अभी होंगे जो मुझे सिर्फ CUK के लिए मुझसे कनेक्ट हुए होंगे, बट नहीं, CUK के अलावा मैं कुछ और भी काम कर सकती हूँ। सो या, लेट्स डू इट। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने ये अपने टैबलेट में सारी चीज़ें लिख रखी है, क्या क्या आप लोगों ने पूछा है, और उसके आंसर्स भी। ऑब्वियसली इतना ज़्यादा कौन याद रखेगा, वो भी CUK के बारे में। 2,000 years later. सो द फर्स्ट डाउट इज़ काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है PG के लिए, उसका सेकंड मेरिट लिस्ट भी आ चुका है। एंड UG के लिए जब होगा तब आपको साइट में पता चल जाएगा। दे विल इन्फॉर्म यू एंड मे बी आई विल ऑल्सो इन्फॉर्म यू गाइज। सो वेट। एंड द सेकेंड वन इज़ PG अवेलेबिलिटी और फ्लैट है कि नहीं। मैंने अपने एक्सपीरियंस वाले वीडियो में बता चुका है कि CUK के आसपास कोई भी PG या फ्लैट अभी तक तो नहीं है। लाइक जब मैं थी तब तक तो नहीं था एंड मे बी इन फ्यूचर हो सकता है। सो आई डोंट नो। एंड येस, कोई फ्लैट वगैरह कुछ नहीं है, आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। एंड मेरे सजेशन से आप लोग हॉस्टल में ही रहिए, बिकॉज़ कैंपस के अंदर बहुत ज़्यादा सेफ़ होता है गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए भी। और जो आसपास के जो गांव है वो उतना ज़्यादा सेफ़ नहीं है। आसपास का गांव कड़गंज ही है। तो आई सजेस्ट डोंट लिव आउटसाइड द कैंपस, लिव इनसाइड द कैंपस। इट विल बी सेफ़ एंड इट विल बी गुड, बिकॉज इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा होता है एंड सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कैंपस के अंदर। कैंपस के बाहर का मैं भी नहीं रही हूँ, तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगी। नो कमेंट्स। हाँ, तो उसके बाद डाउट है पढ़ाई अच्छी होती है कि नहीं। पढ़ाई होगी अच्छी या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और अगर आपको सब कुछ समझ आ रहा है, देन आपके लिए वो पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो पढ़ाई आपके लिए बहुत ज़्यादा बेकार है। एंड एनीवे आपको यूट्यूब से हेल्प लेना ही पड़ेगा, बिकॉज़ आपको प्रोफेसर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाते। क्योंकि हाँ, मतलब कुछ कुछ प्रोफेसर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने अपने एक्सपीरियंस वाले वीडियो में शेयर किया है। तो हाँ, आपको यूट्यूब से हेल्प लेना पड़ेगा आपकी पढ़ाई में। आपको साइट्स, आपको PDF से हेल्प लेना पड़ेगा एंड दे विल प्रोवाइड यू PPT, बिकॉज़ वो PPT से ही पढ़ाते हैं। एंड इसके रिगार्डिंग एक और डाउट है, वो ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हैं कि नहीं। तो येस, दे आर टीचिंग ऑन स्मार्ट बोर्ड। वो स्मार्ट बोर्ड पे ही पढ़ाते हैं एंड कभी कभी वो वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं। एंड जाहिर सी बात है यार, अगर तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको स्मार्ट बोर्ड पे ही पढ़ाया जाए, आपको न्यू टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाया जाए। तो येस, स्मार्ट बोर्ड पे ही पढ़ाई होती है एंड वो PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाते हैं आपको। एंड आफ्टर टीचिंग आपको वो PPT प्रोवाइड करते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए। ओके, एंड वन डाउट इज़ CUK अ गुड ऑप्शन फॉर UP स्टूडेंट। तो इसका भी आंसर वो आपको ही पता होगा, मैं आपको नहीं बता सकती। आप कहीं से भी अगर आप जा रहे हो कहीं पढ़ने के लिए, तो आप उस जगह पे अडेप्ट कर पाते हो या नहीं, आपको वहाँ का खाना अच्छा लगता है या नहीं,
आपको वहाँ का क्लाइमेट अच्छा लगता है या नहीं, आपको वहाँ की पढ़ाई समझ में आती है या नहीं, तभी आप कह सकते हो कि आप वहाँ के इन्वायरमेंट में ढल गए, आप वहाँ के इन्वायरमेंट में आप जा सकते हो, आपके लिए वो अच्छा ऑप्शन था। तो यूपी स्टूडेंट्स के लिए या फिर कोई भी स्टेट के स्टूडेंट के लिए वो जगह सीओके अच्छा है या नहीं वो आपको खुद ही पता होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मैंने अपने एक्सपीरियंस के वीडियो में बताया था, कहीं भी आप रहोगे गर्मी ठंड तो वेदर तो चेंज होगा ही। और रहा बात लैंग्वेज वगैरह का इशू, तो लैंग्वेज का इशू नहीं होगा बिकॉज़ मैं भी बिहार से हूँ एंड आई डिडंट फेस एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस इन लैंग्वेजेस बिकॉज़ आपको इंग्लिश यूज़ करनी है, प्रोफेसर्स आपको इंग्लिश से ही पढ़ाएंगे। इंग्लिश इज़ द मीडियम ऑफ टीचिंग एंड इंग्लिश इज़ द मीडियम ऑफ टॉकिंग देयर। अगर आपको इंग्लिश आती है तब आप बहुत अच्छे से अपना काम कर पाओगे वहाँ पे। आपको मेरे ख्याल से कोई लैंग्वेज का इशू नहीं होना चाहिए। एंड इसके रिगार्डिंग एक और डाउट था कि वहाँ के लोकल्स के साथ हम कैसे बात करें। तो वहाँ के लोकल्स को हिंदी बहुत अच्छी तरीके से आती है। अगर आपको कुछ चाहिए होगा, अगर आप मार्केट में जाते हो, अगर आप गुलबर्गा सिटी में जाते हो, तो वहाँ पे आप हिंदी में बात कर सकते हो। वहाँ पे आप हिंदी में किसी से कुछ भी पूछ सकते हो, वो आपको हिंदी में ही बताएंगे। तो यस, आई डोंट थिंक सो कि लैंग्वेज के लिए किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होगी। जो लोग बार बार पूछ रहे हैं या तो उनको इंग्लिश नहीं आती है या तो उनको हिंदी भी बोलने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। तो आप लोग इस पे काम कीजिए, ठीक है। और हाँ, बस ये एक चीज़ है, कहीं भी आप अगर जाओगे तो वहाँ का लैंग्वेज से आपको मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होना चाहिए बिकॉज़ कहीं भी जाओगे तो वहाँ पे इंग्लिश तो आएगा ही सबको। मतलब अब जर्मनी, कोरिया, जापान ये सब की बात अलग है, वहाँ पे भी मुझे लगता है कि इंग्लिश तो आती ही होगी किसी को, टूटी फूटी इंग्लिश तो आती होगी। तो इंग्लिश इज़ दी वेरी बेस्ट ऑप्शन इफ़ यू वांट टू टॉक टू एनीबडी ऑल ओवर द वर्ल्ड और वेर एवर यू वांट टू गो इन इंडिया। तो इसीलिए इंग्लिश आपको आती है तो आप कहीं भी जाके एडजस्ट कर सकते हो। और खाने वगैरह की बात अगर करें तो खाना मेस में तो बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता है, बाहर भी उतना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है। मैंने बोला था कि अपने एक्सपीरियंस वाले वीडियो में कि अगर जो लोग वेजिटेरियन हैं, प्रॉपर वेजिटेरियन है, उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा बिकॉज़ वहाँ पे वेज के उतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं हैं। अगर आप सिटी में जाके ट्राई करते हो खाने का तो यस, सिटी में तो ऑप्शन है ही ऑब्वियसली। बट जैसे मैंने बताया है कि जो गुलबर्गा सिटी है वहाँ से यूनिवर्सिटी 1 घंटे की दूरी पर है, तो उतना हर बार आप आ जा नहीं सकते, अप एंड डाउन नहीं कर सकते। तो यस, and the next and the very important question some people ask me about scholarships. तो scholarships सारे यूनिवर्सिटीज़ में होती है, NSP and SSP. NSP means National Scholarship Portal and SSP means State Scholarship Portal. तो ये दोनों जो होती, अगर आप उसमें आते हो तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो और उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो या फिर उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। और लड़कियों के लिए भी आती है और ST SC स्टूडेंट्स के लिए भी आती है। अगर आप उसमें आते हो उसके अंदर तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। Yes, these are the scholarship options and the next doubts are about subjects like B.Ed, MSc Chemistry and other subjects. तो वहाँ के सारे सब्जेक्ट्स एक बराबर ही हैं। साइंस सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि उधर अच्छी पढ़ाई होती है साइंस सब्जेक्ट की, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी है साइंस सब्जेक्ट की, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बाकी सब। बट अगर आप आर्ट सब्जेक्ट्स में जाओ तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहाँ पे लूप होल्स हैं। लूप होल्स तो चलो सभी जगह रहते हैं, बट यस आप कह सकते हो कि वहाँ पे है इतना ज़्यादा। और बीएड में जहाँ तक मैंने वहाँ के स्टूडेंट से पता किया है, बीएड इज़ अ गुड ऑप्शन देयर। अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तो यस, सो मेनी स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज्ड अबाउट लोकेशंस हाउ टू रीच CUK। तो मैं बताती हूँ, आप लोग कहीं से भी हो, अगर आप साउथ इंडिया से हो तो आपको पता ही होगा कैसे जाना है। बट अगर आप नॉर्थ साइड से हो तो आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप हैदराबाद से ट्रैवल करो या तो आप बैंगलोर से ट्रैवल करो। यस, मैं हैदराबाद से जाती थी। हैदराबाद में एक तो स्टेशन है जंक्शन सिकंदराबाद, वहाँ से आप जा सकते हो, वो कनेक्टिविटी है। तो और बहुत सारे लोग बनारस से भी जाते हैं, तो आप रूट चेक कर लो। बहुत सारे लोग पुणे से भी जाते हैं। आपको कहीं ना कहीं पे एक जंक्शन लेना ही पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे मेन स्टेशन वहाँ का कलबुर्गी है। अगर आप वहाँ पहुँच गए तो वहाँ से सीधा बस लेके आप CUK पहुँच सकते हो। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि मैं कलबुर्गी कैसे पहुँचूँ या मैं कलबुर्गी तक कैसे पहुँचूँ, सेम बात ही है। ओके,
हाँ, तो एक इंसान ये भी पूछ रहे थे कि कन्नड़ा स्पीकिंग पीपल है कि नहीं। भाई अगर वो कर्नाटका है तो कन्नड़ा स्पीकिंग तो होगा ही ना, वो ऑब्वियस सा बात है। और अगर नहीं भी है तो आपको क्या करना है कन्नड़ा स्पीकिंग से। आप वहाँ पढ़ने गए हो तो आप पढ़िए कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी, गुजराती, ये सब से आपको क्या करना है। एंड यस, वैसे है, सारे लोग हैं वहाँ पे। गुजराती भी है, पंजाबी भी है, सॉरी पंजाबी मैंने नहीं देखा है। यस, गुजराती भी है, कन्नड़ा भी है, मलयालम भी है, तेलुगु भी है, बंगाली भी है, सारे लैंग्वेजेस के लोग उधर हैं। और हाँ, तो मेरे ख्याल से आपको लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देना चाहिए। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स में बटे हुए हैं, लैंग्वेज के साथ आप फ्रेंड्स बनाते हो या फिर कुछ भी करते हो, ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं है। बिकॉज़ आप एक अपनी लैंग्वेज में इतने ज़्यादा फिर वो लाइक वो हो जाते हो ना, एक क्या कहते हैं उससे, हाँ, आप अपनी लैंग्वेज में इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन में चले जाते हो। अगर आप किसी और से आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ती है तो वहाँ से आपका एक वीक पॉइंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आप सबको लाइक एक वेरिएशन में फ्रेंड बनाने चाहिए, लाइक सारे लैंग्वेजेस के दोस्त, सारी जगहों के दोस्त बनाने चाहिए, ताकि आपको अच्छा होगा, आपका एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी अलग अलग कल्चर्स के बारे में। तो प्लीज़ ये आप मत अपने दिमाग में लेके जाइए कि मुझे वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अपने अपने लैंग्वेज वालों से या फिर अपने अपने जगहों वालों से बातें करनी है या फिर दोस्ती बढ़ानी है। आप सबसे दोस्ती बढ़ाइए। एंड द मोस्ट कॉमन डाउट इज़ हॉस्टल मिलेगा या नहीं। मैंने कितनी बारी बोला है अपने एक्सपीरियंस वाले वीडियो में भी। पहले तो आप एक्सपीरियंस वाला वीडियो जाके देखो, अब वो लोग देखते नहीं हो और ऐसे ही चले आते हो डाउट्स पूछने के लिए। तो फिर भी मैं बता देती हूँ, हॉस्टल मिलेगा कि नहीं। हॉस्टल ज़रूर मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, वहाँ पे आसपास कुछ रहने के लिए जगह ही नहीं है, तो हॉस्टल मिलेगा ही मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट हॉस्टल एलोकेशन। अगर आपको नहीं मिल रहा है हॉस्टल तो आप कंप्लेन करो कि मैं कहाँ रहूँ, मैं कहाँ जाऊँ, तो आपको वो हॉस्टल देंगे, पक्का देंगे हॉस्टल। एक कमरा मिलेगा, एक बिस्तर मिलेगा, एक कबर्ड मिलेगा जो कि आपको शेयर करना पड़ेगा, एक टेबल मिलेगा वो भी आपको शेयर करना पड़ेगा, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगे। तो हॉस्टल के बारे में मैं बता देती हूँ, हॉस्टल आपको पक्का से मिलेगा। अगर आप नहीं मिलेगा तो आप एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में या DSW, डीन स्टूडेंट वेलफेयर में कंप्लेन करो कि आपको अभी तक हॉस्टल नहीं मिला है, तो वो ज़रूर आपको देंगे हॉस्टल। बिकॉज़ आसपास जैसे कि मैंने बताया कोई पीजी, कोई फ्लैट नहीं है रहने के लिए, लेने के लिए, रेंट पे जाने के लिए, तो आपको वो हॉस्टल देंगे। आपको वो सड़क पे नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज़ आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आप उधर पढ़ने जा रहे हो, आप उधर एडमिशन लेने के लिए जा रहे हो, तो ज़रूर से ज़रूर आपको वो हॉस्टल देंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ आपको कौन सा हॉस्टल मिलेगा। पीजी के लिए अलग हॉस्टल है, पीएचडी के लिए अलग हॉस्टल है, यूजी के लिए अलग हॉस्टल है। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा किसी ने पूछा है मुझसे। तो यस, तो मैं बोल रही थी कि यूजी और पीजी दोनों के लिए एक ही हॉस्टल है, लाइक मोस्ट प्रोबेबली आपको एक ही हॉस्टल में शेयरिंग के साथ मिलेगा। नॉट लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको यूजी और पीजी एक ही रूम में डालेंगे, ऐसा हो सकता है कि डालें, बट इट्स द लीस्ट चांस। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक हॉस्टल में पीजी और यूजी को डालते हैं और पीएचडी के लिए अलग हॉस्टल है। लाइक अगर जो लोग पीएचडी करने के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए एक डिफरेंट बिल्डिंग बना हुआ है, बट यूजी पीजी के लिए एक अलग से 2-3 हॉस्टल हैं जिसमें वो साथ में डालते हैं। तो मुझे लगता है मैंने सारे डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स बाकी है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, तो मैं आपको आंसर करूँगी। हो सकता है मैं आपको लेट आंसर करूँ, बट मैं आपको ज़रूर से ज़रूर आंसर करूँगी। एंड द थिंग इज़, देखिए कहीं भी आप जाते हो पढ़ने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो। मैं भी वहाँ गई थी तो मुझे लगा था कि ऐसा होगा, बट ऐसा ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे। मतलब सब कुछ सब जगह नहीं होता, तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो जो लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं, कुछ उन लोग ये भी मुझसे पूछते हैं कि पीजी का अलग हॉस्टल है कि यूजी का अलग हॉस्टल है। भाई एक ही हॉस्टल मिलेगा तुम्हें, पर तुम्हें रूम्स मिलेंगे। और कुछ लोगों का ये डाउट है कि एक हॉस्टल में वो 4-5 लोगों को कैसे डाल सकते हैं। अब वो मैं डिसाइड नहीं करती हूँ, वो वहाँ के एडमिन डिसाइड करती है। तो आप वहाँ पे जाके कंप्लेंट डालिए कि ऐसे ऐसे आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि अब वहाँ पे बहुत सारे एडमिशन्स होते हैं और नंबर ऑफ़ बिल्डिंग्स कम है, लाइक नंबर ऑफ़ रूम्स कम है पर हेड के हिसाब से, तो इसीलिए लोगों को ओवर एलोकेशन मिल जाता है। बट एक नया बिल्डिंग बना है जो गंगा हॉस्टल है,
और कृष्णा हॉस्टल बॉयज़ लोगों का है, तो उसमें एक रूम में 3 जने ही जाते हैं, लाइक एक रूम में 3 स्टूडेंट्स को वो अकोमोडेट करते हैं। तो इसके हिसाब से इट्स फ़ाइन अगर आप एक रूम में 3 लोग हो, क्योंकि मैं एक रूम में 6 जन के मतलब मुझे मिला के 6 जनों के साथ रही हूँ, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और डिफ़िकल्ट उतना नहीं होता, पहले में लगेगा आपको कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बट बाद में उन लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा एडजस्ट हो जाओगे, उन लोगों के साथ आपको फ्रेंडशिप बढ़ जाएगी, तो बहुत मज़ा आने लगेगा। और ये हॉस्टल लाइफ है भाई, हम सीखने ही जाते हैं वहाँ पे। तो यस, मैं इस यूके के बारे में इतना ही बोलूँगी कि कीप्स यूके एज अ लास्ट ऑप्शन, बिकॉज यूके इतना अच्छा भी नहीं है और यूके इतना बुरा भी नहीं है, इट्स फाइन ओके। तो अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो आपको यूके मिल सकता है। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि अगर मेरे 100 से कम नंबर है तो मैं यूके में जा सकती हूँ या जा सकता हूँ या नहीं। अब मेरे ख्याल से, मेरे नॉलेज के हिसाब से, अगर किसी को 50% मार्क्स भी आए हैं देन ही और शी कैन गो टू यूके, और अगर आपको मिल सकता है, बिकॉज़ यूके का जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा लो जाता है, उतना ज़्यादा उसमें हाई कट ऑफ नहीं जाता है, और सीट्स भी बहुत ज़्यादा ही खाली रह जाते हैं। मेरे खुद की क्लास में जो मैक्सिमम सीट्स है वो 40 है, बट हम 30 स्टूडेंट्स थे, तो 10 सीट्स तो वैसे ही खाली हो गए। तो आपको मिल जाती है सीट, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं किसी बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, लाइक अभी मुझे नहीं पता वो कैसे लेंगे, तो प्लीज़ मुझे दोष मत देना, बिकॉज़ मुझे नहीं पता यार, मैं एक पास आउट स्टूडेंट हूँ, तो मुझे जितना पता है मैं उतना ही बता रही हूँ। एंड लास्ट थिंग आई वुड से कि ये मेरा लास्ट वीडियो होगा यूके के डाउट के रिगार्डिंग, क्योंकि अब मैं यूके से पास आउट हो चुकी हूँ, तो आने वाले सालों में वहाँ पे कुछ भी होगा तो उसकी मुझे कोई आइडिया नहीं होगी। तो आप लोग मुझसे यूके के रिगार्डिंग आने वाले सालों में कोई डाउट ना पूछे, क्योंकि मैं उसका आंसर देने में अनेबल होंगी। तो येस, दिस इज़ गोना बी लास्ट वीडियो अबाउट यूके ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो आपको और भी बहुत सारे कंटेंट्स देखने को मिलेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब मैं आशा कर रही हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए हैं तो आई एम सॉरी, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, मैंने तुम लोग के चक्कर में पंखा को बंद करके रखा है, फ़ैन को। एंड यस, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, सो यस, मैं बहुत ज़्यादा बार यस बोल देती हूँ, माय बैड। तो तुम लोग यूके जाओ, वहाँ पे एंजॉय करो, वहाँ का वेदर अच्छा है बहुत ज़्यादा। अभी गर्मियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा भयंकर वेदर हो जाता है, तो आप जा सकते हो यूके। ट्रैवल के बारे में बता दिया है, सारे कुछ के बारे में बता दिया है। एंड येस, प्लीज़ सारे वीडियोस देखो बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ वो एक्सपीरियंस वाला वीडियो देखो, बिकॉज दैट वीडियो इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को बताया है। और जो लोग मुझसे यहाँ पे आके डाउट पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि मैंने उसमें ही बहुत सारे डाउट्स को क्लियर किया है। और मैं ये वीडियो में भी मैंने ट्राई किया है कि मैं सारे डाउट्स को क्लियर करूँ जो भी एक बच्चे के दिमाग में होते हैं। तो येस, आप वो वीडियो जाके देखो, आप रिव्यू वाला वीडियो देखो, आप सारे वीडियोस को देखो, और आप जान पाओगे यूके के बारे में एज मच एज़ पॉसिबल। आई ट्राइड। यस, बाय एंड टेक केयर। आप अगर यूके जाओगे तो मुझे डीएम ज़रूर करना कि कौन कौन यूके गया है और उसे कैसा कैसा लग रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मेरे सब्सक्राइबर वहाँ पे गए हैं, और मुझे वहाँ मत ढूंढना, क्योंकि मैं वहाँ नहीं मिलूँगी। एंड इफ़ यू गाइज वांटेड टू नो अबाउट यूके, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो। ओके, बाय, टेक केयर, एंड yes, best of luck for your future, for your study, for everything. Bye.